तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीतो जेई। मेरा नाम आशीष चुग है और मैंने जेई में 2025 में 99.55 परसेंटाइल स्कोर किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बैकलॉग्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे क्लियर कर सकते हो और मैंने भी उनको कैसे क्लियर किया था। तो शुरू करते हैं। तो आप आपको बताता हूँ कि 3 रीजंस जिनकी वजह से जनरली हमारा बैकलॉग हो जाता है। तो नंबर 1, अगर हमारे कुछ पोर्शन के लिए हेल्थ थोड़ी सी खराब हो जाती है तो हम उस पोर्शन में लेक्चर्स अच्छे से अटेंड नहीं कर पाते, डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाते, पीवाईक्यूज नहीं लगा पाते, तो वो चैप्टर हमारा बैकलॉग हो जाता है। सेकेंड रीजन हो जाता है कई बार कि जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं हमें उससे समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम छोड़ देते हैं बीच पे ही। जैसे पहले 1-2 लेक्चर कर लिए, फिर लगा यार समझ तो आ नहीं रहा है, क्वेश्चंस बन नहीं रहे, छोड़ दे चैप्टर। और थर्ड रीजन हो सकता है, जो कि मोस्टली लोगों के साथ होने वाला है, कि उस टाइम पर जिस टाइम पर वो चैप्टर चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपके 11th के मिड में, आप उस समय सीरियस ही नहीं थे और आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे जेई को जितना आज की डेट में आप दे रहे हो। तो इन 3 रीजंस की वजह से मेजरली मोस्टली लोगों के बैकलॉग्स हो जाते, मेरे भी हो गए थे, मेजरली सेकंड और थर्ड रीजंस की वजह से। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इनको क्लियर कैसे किया। तो बैकलॉग्स क्लियर करने का भी एक आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 5 चैप्टर का बैकलॉग हो गया है, तो उसमें से आपको देखना है कि हाई वेटेज चैप्टर कौन सा है और ब्रिजिंग चैप्टर कौन सा है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे सपोज आपका कोचिंग में एओडी होने वाला है, पर आपको मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो आपको कोई फायदा नहीं है एओडी पढ़ने का। तो ये हो गया ब्रिजिंग चैप्टर, कि एमओडी से आपको एओडी पर जाना पड़ेगा और ये दोनों चैप्टर जो है आपस में कनेक्टेड है। तो पूरा कैलकुलस जैसे एक यूनिट हो गया, आपस में इसमें हर एक चैप्टर जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे प्रायोरिटी पर हाई वेटेज से भी ज्यादा, ताकि आपके हाई वेटेज टॉपिक जैसे एओडी एक हाई वेटेज टॉपिक है, आपका ढंग से प्रिपेयर हो पाए, आपको अपने ब्रिजिंग चैप्टर का अगर कोई बैकलॉग हो रहा है वो जरूर क्लियर कर। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका रे ऑप्टिक्स का भी बैकलॉग है और ऑल्टरनेटिंग करंट का भी बैकलॉग है, तो सबसे पहले आप रे ऑप्टिक्स का बैकलॉग निपटाओगे क्योंकि वो एक हाई वेटेज चैप्टर। तो आपको क्या करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स का बैकलॉग क्लियर करना है और साथ ही साथ जो ब्रिजिंग चैप्टर्स हैं उनका बैकलॉग क्लियर करना है। तो डरना नहीं है, आपको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, अबाउट 1 से 2 आवर्स आपको डेली देना है। आपका जो कोचिंग वाला पोर्शन चल रहा है उसके बाद, या तो उस कोचिंग वाले पोर्शन से शुरू होने से पहले आपको लगभग 1 से 2 आवर्स बैकलॉग्स पर टाइम देना है। आपको क्या करना है, अगर वो आपका चैप्टर जो है बिल्कुल ही नहीं आता है आपको, तो आप फुल लेंथ लेक्चर्स ही देखना, वन शॉट्स पर मत जाना, क्योंकि अभी भी टाइम बाकी है। बाकी अगर आपको चैप्टर ठीक ठाक लेवल पे आता है, आप इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल कर पाते हो, भले टाइम लग जाता हो, सोचना ज्यादा पड़ता हो, रिकॉल करना पड़ता हो, पर फिर भी कोई बात नहीं, तो आप वन शॉट्स पर चले जाना, क्योंकि वन शॉट से भी आपको अच्छा खासा कवरेज मिल जाएगा। तो बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ अच्छे वन शॉट्स भी बता देता हूँ। आप मंजिल सीरीज पे जा सकते हो, बहुत बढ़िया है। मंजिल सीरीज से आपके वन शॉट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिजिक्स के लिए वही सलीम सर हो गए, और इनऑर्गेनिक के लिए आपके पास ओम पांडे सर हो गए। ओम पांडे सर का मंजिल सीरीज में नहीं मिलेगा आपको लेटेस्ट वाला वन शॉट्स, वो मैंने लास्ट वीडियो में उसके लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से जाके देख सकते हो। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके पास फैजल सर के वन शॉट्स हो गए, वो मंजिल सीरीज में आपको मिल जाएगा। और मैथ्स के लिए आप जेई नेक्सस बाय अन अकेडमी पर अरविंद कालिया सर के वन शॉट्स पर जाकर देख सकते हो। बैकलॉग्स उनसे आपके बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही क्रिस्प कंटेंट देते हैं और थोड़े से टाइम में वो बहुत अच्छे से सब कुछ कवर करवा देते हैं। बाकी ऑर्गेनिक के लिए आप अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो थ्रू वन शॉट्स, तो आप रोहित अग्रवाल सर हो गए और एम के सर हो गए, उनके वन शॉट्स को कर सकते हो। तो जिन चैप्टर्स का आपका बैकलॉग हो गया है, आप कुछ भी और कंटेंट सॉल्व करने से पहले पीवाईक्यू जरूर अच्छे से लगा लेना, क्योंकि एक तो आपका पहले ही उसमें बैकलॉग हो रखा है, और अगर आप दूसरा कंटेंट भी सॉल्व करने जाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। पीवाईक्यूज आपको प्रायोरिटी पर उन चैप्टर्स के लिए तो जरूर अच्छे से कर लेने, ताकि एटलीस्ट पीवाईक्यूज आपने कर रखे हो, एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट सवाल आया तो वैसे ही सबने छोड़ना है। तो एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देता हूँ कि कभी भी अपने बैकलॉग्स की वजह से अपने करंट जो पोर्शन आपका कवर हो रहा है उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैकलॉग्स क्लियर करने बैठ गए और जो अभी चल रहा है वो रह गया, क्योंकि वो रह जाएगा फिर वो बैकलॉग ऐसा बनेगा कि वो आपका कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो आपको जो चल रहा है उस पर 100% अटेंशन और फोकस के साथ टाइम देना ही देना है, साथ ही साथ आपको बैकलॉग्स के लिए टाइम निकालना। तो जब तक आपके बैकलॉग्स बने रहते हैं, आप अपनी बाकी किसी एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने पर ध्यान नहीं दे पाते।
जैसे कि स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गई। बैकलॉग्स की वजह से, जैसे कि आपके जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, जरूरी तो नहीं है मॉक्स में उनका सवाल करके आओगे सही। और जो चैप्टर्स आपके बैकलॉग्स में है वो तो पक्का ही है कि आप नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल बैकलॉग्स की वजह से आपका मॉक्स का स्कोर जो है काफी ज्यादा स्टक हो जाता है। तो उनको जल्दी से जल्दी निपटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में बता देना और किन चीज़ों पर आपको वीडियोस चाहिए। और अगर आपको मैथन को की क्विज टेस्ट सीरीज, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है, परचेज करनी हो तो मैंने लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया। थैंक यू।